There was a time जब PSL second most popular league थी after the IPL. Even surpassing BPL जैसी लीग एट सम पॉइंट जो कि पहले से ही वेल एस्टेब्लिश थी और PSL तेजी के साथ ग्रो कर रहा था। लेकिन आज PSL के कलर्स इस कदर बेरंग हो चुके हैं कि अभी जो रिसेंटली लीग लॉन्च हुई हैं लाइक इंटरनेशनल लीग T20 एंड SA20, उनकी व्यूअरशिप एंड फैन फॉलोइंग PSL से ज्यादा नजर आती है। एंड प्लेयर्स की प्रेफरेंस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो कि क्रिकेट जाइंट भी नहीं है, उनकी मेजर लीग क्रिकेट में वो बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं जो कि अभी PSL में भी नहीं आए। उनके लास्ट सीजन में ट्रेविस हेड, क्विंटन डिकॉक, ग्लेन फिलिप्स एंड मैनी मोर इतने बड़े T20 जायंट्स मौजूद थे। एंड हियर इन PSL वी आर सेलिब्रेटिंग द अनसोल्ड प्लेयर्स ऑफ द IPL। एक टाइम था PSL में भी जब टॉप प्लेयर्स इस लीग का पार्ट होते थे, लेकिन फिर एकदम से कैसे इस लीग ने अपना स्पार्क खो दिया और अब ये लीग प्लेयर्स के लिए सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बन चुकी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि PSL कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों PSL पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी था, सो आई मेड अ डिटेल वीडियो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है। साल है 2016 और पाकिस्तान सुपर लीग की बुनियाद रखी जा चुकी है। वेल उस टाइम तक IPL लीग क्रिकेट को रूल कर रहा था एंड अदर लीग्स लाइक बिग बैश, BPL एंड कैरेबियन प्रीमियर लीग भी वेल एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो ऐसे में एक नई लीग ऑर्गेनाइज करवाना और फिर उसके सक्सेस के चांसेस बहुत रिस्की काम था। लेकिन आते ही पाकिस्तान सुपर लीग ने अटेंशन गेन कर ली, बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट हुए और पहले सीजन में ही क्रिस गेल, शेन वॉटसन, केविन पीटरसन और डवेन ब्रावो जैसे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। बड़े नाम लीग का हिस्सा बन रहे थे तो फैंस की एक्साइटमेंट भी ऑन टॉप थी। तो PSL का इनॉग्रल एडिशन PCB के लिए एक मेजर सक्सेस साबित हुआ, जिससे PCB ने $5.2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। अब एक न्यूली ऑर्गेनाइज्ड लीग के लिए ये काफी पॉजिटिव स्टार्ट था और सबसे बढ़कर ये कि उस टाइम एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर्स इस लीग में इंटरेस्ट शो कर रहे थे। जिसके बाद फिर जब सेकंड सीजन आया तो और बड़ी साइनिंग्स हुई और ब्रॉडकास्टर्स आए और इस लीग ने ग्रो करना शुरू कर दिया। जिसके बाद तो फिर PSL का हर सीजन PCB के लिए लास्ट सीजन से ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी जो PCB को खटक रही थी कि चूंकि PSL उस टाइम UAE में ऑर्गेनाइज होता था तो न्यूट्रल वेन्यू की वजह से स्टेडियम ऑलमोस्ट एम्प्टी होते थे, जो कि फाइनेंशियली एक मेजर सेटबैक था PCB के लिए। अब PSL का प्रॉफिट के साथ साथ अल्टीमेट गोल ये था कि इस लीग की बदौलत इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लाई जाए। तो एक कंप्लीट प्रोसेस के साथ 2020 वो ईयर बना जब पूरा PSL ही पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ। और ये PSL इन माय व्यूज अब तक का बेस्ट सीजन था। जैम पैक स्टेडियम्स, फैंस में मौजूद एक्साइटमेंट एंड टॉप प्लेयर्स PSL 5 का पार्ट बने। और इसी सीजन में आके हमें ट्रूली पता चला था कि इस लीग में कितनी पोटेंशियल है। इस स्टेज तक PSL प्रूव टू बी द बेस्ट लीग आफ्टर द IPL और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब PSL अपनी न्यू हाइट्स पर पहुंचेगा। लेकिन यही टर्निंग पॉइंट बना और फिर यहीं से चीजें खराब होना शुरू हो गयी। सबसे पहले तो इसी फेज में लीग की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया कोविड ने, जिसकी वजह से कंट्री में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, तो इसका इम्पैक्ट PSL में भी आया। प्लेयर्स को उनकी बेस प्राइस से कम में खरीदा गया, जिसकी वजह से काफी डिस्प्यूट्स बने। और आगे चलकर PSL 7 में तो कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर जेम्स फोकनर पेमेंट रिसीव ना होने पर मिड टूर्नामेंट ही छोड़कर वापस चले गए। अब ऐसी कंट्रोवर्सीज आहिस्ता आहिस्ता PSL के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल रीजंस जिसकी वजह से PSL, जो कि हम एज अ फैंस नहीं सुनना चाहते, आज अपने डिक्लाइन फेज में आ चुका है। First of all, the most obvious reason is the absence of the star players. जैसे मैंने शुरू में बात की कि PSL के इनिशियल सीजन्स में शेन वॉटसन, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, AB डिविलियर्स और ब्रेंडम मैकलम जैसे प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा बनते थे। बट ग्रेजुअली देन सीजन बाय सीजन फॉरेन प्लेयर्स कम होने लगे और अब हमें PSL में सिर्फ वो प्लेयर्स नजर आते हैं जो कि नेशनल टीम में नहीं होते या फिर अपनी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट पर आ चुके होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो है पैसा। IPL के लास्ट सीजन के जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर खरीदे गए थे ऋषभ पंत विद 27 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 81 करोड़ बनते हैं। और इतनी वैल्यू तो इस बार जो PSL में ऑक्शन हुई थी उसमें टीम्स के पर्स की नहीं थी, वो भी सिर्फ 50.5 करोड़ पर स्टैंड कर रहे थे। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। और ये बात तो क्लियर है कि PSL ही क्या कोई और लीग भी IPL की तरह प्लेयर्स को पे नहीं कर सकती। बट इसके बावजूद देयर आर अदर लीग्स जहां पर टॉप प्लेयर्स जाकर खेलते हैं, व्हिच मेक्स इट क्लियर कि पैसा ही ओनली रीजन नहीं है स्टार प्लेयर्स के PSL में ना आने का। एक्चुअली में इसकी
इसकी बहुत सी रीजंस में से एक रीजन है स्केड्यूलिंग विंडो। पीएसएल फेब और मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज होती थी, जो कि इस बार राइट आईपीएल के साथ स्टार्ट हो रही है। तो अगर इसे कैलेंडर में देखें तो ये वर्स्ट विंडो है एक लीग को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, क्योंकि कैश रिच आईपीएल के होते हुए उस विंडो में कोई पीएसएल क्यों ही खेलेगा, जिसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वही प्लेयर्स पीएसएल में आएंगे जो कि आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर्स होंगे। एंड देन फिर प्लेयर्स न्यूली ग्रोइंग लीग्स जैसे SA20 और ILT T20 में चले जाते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग और ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से पीएसएल इनके बीच में स्टक सा होकर रह गया है। इसके साथ ही एक और बड़ा रीजन प्लेयर्स के पाकिस्तान ना आने का, जो कि मीडिया में डिस्कस भी नहीं होता, वो ये है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स को फ्रीडम नहीं मिलता। अब जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना, दे वांट फन एक्टिविटीज, उनको बाहर जाना होता है, लेकिन हमारी लीग में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने हैं कि प्लेयर्स को फ्रीली बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो कोई भी फॉरेन प्लेयर एक महीने के लिए एक बबल में बंद होना पसंद नहीं करेगा। जब पीएसएल यूएई में होता था तो वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं था, वहाँ पे फ्रीडम था, स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जिसकी वजह से उस टाइम पर ये लीग प्लेयर्स को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन फिर पीएसएल 5 के बाद हमने यही देखा है कि प्लेयर्स 1-2 सीजन के बाद दोबारा लीग में आते ही नहीं है। आज ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट लीग्स खेली जा रही हैं, कुछ पहले से ही एस्टेब्लिश थी और कुछ अभी लॉन्च हुई। एंड ईच लीग हैज ब्रॉट समथिंग न्यू, आइदर इट्स गुड और बैड डजंट मैटर, ताकि फैंस की अटेंशन ग्रैब हो सके। बीबीएल रियल टाइम माइक्ड अप सिस्टम लाया, जिससे फैंस मैच के दौरान गेम के इनसाइट्स एक्सपीरियंस कर सकते थे। ILT T20 ने WWE की तरह बेस्ट परफॉर्मर्स के लिए बेल्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई, और IPL नया रूल लाया, द इम्पैक्ट प्लेयर, इन ऑर्डर टू चेंज थिंग्स अप। और इंग्लिश बोर्ड तो 100 जैसा एक नया फॉर्मेट ही ले आया। जबकि वहीं अगर पीएसएल को देखें तो जब से ये लीग शुरू हुई है कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आई, और हर साल पीएसएल पिछले सीजन्स की तरह ही फील होता है। जबकि हर बार ये लोग यही चूरन बेचते हैं कि इस बार ये ग्रैंड पीएसएल होगा, इट्स गोइंग टू बी बिगर देन एवर, लेकिन वो कैसे होगा? ना फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, और जो आते हैं वो भी पुल आउट कर लेते हैं। फैंस एक्सपीरियंस पीएसएल कई सालों से घटिया ऑफर कर रहा है, एंड देयर इज नो कंपटीशन। पीएसएल 3 में जब मुल्तान सुल्तान आई तो उसके बाद से पीएसएल 10 तक सिर्फ 6 फ्रेंचाइजीज थी पीएसएल में। 7 एडिशंस तक वही फॉर्मेट रहा, वही टीम्स रही, वही प्लेयर्स रहे, एंड देयर वाज नॉट मच ऑफ अ कंपटीशन इन अ मंथ लॉन्ग टूर्नामेंट। जिसके बाद अब जाकर 2 न्यू टीम्स आई, जो कि अब बहुत लेट हो चुका है। सो इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि ये डिक्लाइन आना ही था। और इनोवेशन की बंदा पीएसएल की मैनेजमेंट से क्या ही बात करे, ये तो अभी तक होम अवे मैचेस का कॉन्सेप्ट सही से नहीं ला सके। अब जिन सिटीज के पास स्टेडियम्स थे, पीसीबी यहाँ मेक श्योर करता कि पहले उन सिटीज को पीएसएल में लाया जाए, देन पिंडी और सियालकोट जैसी टीम्स आती, जिनमें से थैंकफुली वापस एक मुल्तान सुल्तान्स बन गई है। अब जैसे आईपीएल बीसीसीआई के लिए कैश काउ है, वैसे ही पीएसएल भी हो सकता था, बट पीसीबी ने ऐसा होने नहीं दिया। जो रेवेन्यू पीएसएल से जनरेट होता है उसे हार्डली इस लीग की डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाता है। अब किसी भी चीज को ट्रेंडी बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये फैक्टर हमें पीएसएल के साथ उस तरह से दिखता ही नहीं है। ना ही इसको बेचने के लिए प्रॉपर मार्केटिंग की जाती है, और ना ही इसे ट्रेंडी बनाने के लिए कोई इम्प्रूवमेंट्स। इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल आपको पीएसएल की लंदन वाली रोड शो की मिलेगी, जो भी थोड़े अरसे पहले ही टेक प्लेस हुई है। एक कंप्लीट फेलियर था, इवन किसी को वहां पे पता तक नहीं था कि लॉर्ड्स में ऐसा कोई इवेंट भी हो रहा है। वो रोड शो कम एक प्राइवेट मीटिंग ज्यादा लग रही थी, जिसमें जो स्टार्स आए थे उनसे मिलने के 500 पाउंड चार्ज किए जा रहे थे। इम्प्रूवमेंट्स की बात अगर हो ही रही है तो 6 साल से पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए इनकी क्या प्रोग्रेस रही? जीरो। इवन स्टार्टिंग के एडिशंस में जहां जैम पैक स्टेडियम्स मिलते थे, अब वो भी खराब सीट्स एंड पुअर बेसिक फैसिलिटीज की वजह से खाली होने लग गए हैं। अब जब स्टैंड्स ही एम्प्टी होंगे तो टिकट रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो एक बिग सोर्स ऑफ इनकम वैसे ही पीसीबी के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन देखें, बात वही है, पाकिस्तान की क्रिकेट हो या फिर पाकिस्तान सुपर लीग, अगर आज ये डाउनफॉल का शिकार हुई है तो पीछे मौजूद उस सर्कस के जिसको हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब PSL 11 अनाउंस हुआ था तो एक शोर मचाया पीएसएल की मैनेजमेंट ने, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एरा, द बिगेस्ट पीएसएल इज जस्ट अबाउट टू हैपन, जो कि लास्ट 2 सीजन से हम वैसे भी सुनते ही आ रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी काफी प्रोमिसेस हुए कि बिगर नेम्स इस सीजन में पीएसएल को ज्वाइन करेंगे, एंड देयर वाज अ हिंट कि इस बार बड़े इंग्लिश प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। तो ये जो मामला थे वो बोर्ड टू बोर्ड तय होने थे, और हमें सुनने को मिल रहा था कि ईसीबी के साथ इसी इशू पर बातचीत चल रही है, बट इट वाज अ कंप्लीट मैनेजमेंट्स फेलियर।
पीसीबी फेयर रहा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करने में। उनकी जो पॉलिसी है कि रेड बुल क्रिकेटर्स आईपीएल के सिवा कोई और लीग नहीं खेलेंगे, यानी एट दिस स्टेज आकर इन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं होती। अब अगर पीसीबी को पीएसएल की पॉपुलैरिटी रीगेन करनी है तो दे हैव टू मेक बिग चेंजेस। सबसे पहले तो उन्हें फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने होंगे और इंशाल्लाह अगले साल क्वेटा और पेशावर जाएंगे हम। पेशावर में मौजूद अरबाब न्याज स्टेडियम, नाउ इमरान खान स्टेडियम, जो कि पीएसएल 7-8 से लाइमलाइट में था कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ मैचेस होंगे। और अब जब फाइनली 11वें एडिशन में जाके इनको ख्याल आ गया तो सिर्फ एक मैच उसमें होगा, तो फिर कैसे इस लीग का नाम पाकिस्तान सुपर लीग है? कोई इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई फैंस का ख्याल नहीं है, तो ये चीजें ठीक करनी होंगी। और फैंस ही तो मेन फोर्स होते हैं किसी भी लीग के सक्सेस के पीछे, तो उनको बेटर वे में फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर उधर ही इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी तो इवन स्टार प्लेयर्स भी आकर इस लीग को ग्रो नहीं करवा सकते। एंड सेकेंडली पीएसएल को अपनी विंडो भी शिफ्ट करना पड़ेगी ताकि जो प्लेयर्स अनअवेलेबल होते हैं वो इस लीग का पार्ट बने। वेल दीज वर ऑल द पॉइंट्स जिसकी वजह से एक टाइम पर वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट लीग आज अपने डिक्लाइन में चली गई है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद द पीएसएल? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि पीएसएल का ये सीजन इसकी डूबती नैया को बचा सके।